किन किन लोगों ने बाइबल के अंदर हम देखेंगे किन किन लोगों ने आत्महत्या की, आत्मदेह किया या आत्मदाह किया, सुसाइड किया। दो तरह के लोग हैं जिनके अंदर ऐसे विचार आते हैं कि हम अपना जीवन क्या कर ले, खत्म कर ले। जिनके ऊपर बहुत प्रेशर आता है, परिस्थितियां, हालात कई बार विपरीत हो जाते हैं। मैं अभी एक रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक वीडियो देखा और वो वीडियो एक बुजुर्ग व्यक्ति का था और वो अपने खेतों में काम कर रहा था और लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। मतलब ये कितना, ये दिस इज रियली वेरी ट्रेजिक। ये कितना हार्ट ब्रेकिंग है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपके सामने आत्महत्या करने के लिए, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया, स्प्रे की बोतल, जो खेतों में स्प्रे की जाती है, उस स्प्रे की बोतल उठाई और उसने पी ली और सामने एक व्यक्ति खड़ा क्या कर रहा है, वीडियो। उस व्यक्ति के ऊपर कितना प्रेशर है, उसके दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर है। लोग उस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति का वीडियो बना रहे हैं और ये बिल्कुल साफ वीडियो में दिखाया गया, वीडियो में पूरा शूट हुआ। उस व्यक्ति ने बिल्कुल लाइव ओपनली उन्होंने स्प्रे की बोतल पी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। आज ऐसे हालातों में से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि प्रेशर झेलना लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन हमारे पास ये खुशखबरी के हमारे पास एक आशा है और वो आशा यीशु मसीह में है। हालेलुया। हम देखेंगे, आप मेरे साथ खोल सकते हैं 2 सामुएल उसका 17 अध्याय 23 आयत हम पढ़ेंगे। 2 सामुएल चैप्टर नंबर 17 वर्स 23। तो अब इस व्यक्ति ने, ये बाइबल के अंदर है, अहीतोपेल नाम का व्यक्ति, इसने क्या किया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर इसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। आज मैं ये वचन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि सचमुच सच जानिए, प्रभु ने मुझसे कहा अभी भी आपके बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके हृदय में ये विचार इन दिनों में लगातार चल रहे हैं कि प्रभु इससे अच्छा तो ये जीवन खत्म हो जाए। ये विचार लगातार, आप ही में से लोग ऐसे बैठे हैं जिनके अंदर ये विचार कॉन्टिन्यूली लगातार चल रहे हैं। इसलिए ये वचन आज मैं आपके साथ बांट रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हो, ये उनके लिए भी है कि हमें ये नहीं करना। हमारी आशा किसमें है, यीशु मसीह में है। हालेलुया। ये अहीतोपेल नाम का व्यक्ति, ये एक सलाहकार था और जब अबशालोम राजा दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, तो अहीतोपेल ने अबशालोम को एक सलाह दी। उसने कहा कि मुझे कुछ लोग ऐसे, कुछ सैनिक चुनने दे और मैं उन सैनिकों की टुकड़ी को लेके जाऊंगा और राजा दाऊद के ऊपर आक्रमण करूंगा और उसे पकड़ लूंगा। लेकिन वहीं एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अरेकी हुशे। उस व्यक्ति से भी अबशालोम ने सलाह ली। पहले उसने सलाह किससे ली, अहीतोपेल से, कि राजा दाऊद को पकड़ना है तो क्या किया जाए। और अहीतोपेल ने एक सलाह उसे दी जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन उसके बाद अबशालोम ने एक और व्यक्ति से सलाह ली जिसका नाम था अरेकी हुशे। उसने अलग एक सलाह दी। आप इसको 2 सामुएल चैप्टर नंबर 17 में आप इसको पूरी तरह से घर जाकर पढ़ सकते हैं। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकें। लेकिन अरेकी हुशे ने क्या किया, अहीतोपेल की जगह कोई और सलाह दी अबशालोम को। और जब अबशालोम को अरेकी हुशे की सलाह अहीतोपेल की सलाह से ज्यादा अच्छी लगी, तो अहीतोपेल ने क्या किया, लिखा अपने गधे पर उसने क्या करा, काठी कसी, अपने घर गया और अपने घर का अच्छा प्रबंध किया, सारी चीजें मैनेज की, जो जो करने वाला था वो काम किया और उसने क्या किया, अपने आप को फांसी दी।
जब उसने देखा कि मेरी ये सलाह नहीं मानी गई, एक इतनी सी बात पर उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने आप को फांसी लगा ली। अब यहाँ पर आपको क्या सीखने के लिए मिलता है कि उसका जो ईगो का लेवल था वो बहुत ऊंचा। He was having bloated ego। कई बार व्यक्ति एक छोटी सी बात पर, एक छोटी सी चीज के ऊपर उसका ईगो इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है, उसका अहंकार इतना हर्ट हो जाता है कि लोग ऐसी हरकतें, ऐसी चीजें वो अपने जीवन में कर लेते हैं क्योंकि उनको कोई और आशा भी नजर नहीं आ रही होती। ईगो इतनी बुरी तरह से क्लैश हो गया, ईगो इतनी बुरी तरह से हर्ट हो गया कि उसने क्या किया, अपने आप को फांसी लगा ली, अपनी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कमिट कर लिया। एक और व्यक्ति के बारे में हम पहले देखेंगे कि ये कौन कौन लोग हैं जिन्होंने, बाइबल हमें क्या बयान करती है, ये कौन से लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, आत्महत्या करी, और उस हर एक आत्महत्या के पीछे कारण क्या था। यहाँ पर हमने क्या देखा कि उस व्यक्ति के अंदर ईगो का लेवल बहुत ज्यादा ऊंचा था। आगे हम पढ़ेंगे पहला राजा, आप मेरे साथ खोल सकते हैं, उसका 16 अध्याय 8 आयत से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 16 अध्याय 8 आयत से। अभी देखिए, पहले व्यक्ति ने आत्महत्या करी, उसने क्या, कैसे आत्महत्या की थी, कैसे आत्महत्या की, फांसी से लटक। और ये दूसरा व्यक्ति जिसका नाम क्या है, जिमरी, इसने भी आत्महत्या की। इसने आत्महत्या कैसे की, अपने आप को आग लगाकर। हम देखते हैं अलग अलग तरह से लोग क्या करते हैं, आत्महत्या, आत्मदाह करते, सुसाइड करते हैं। इस व्यक्ति ने, जिमरी ने कैसे सुसाइड किया, अपने आप को जलाकर। अब राजा बादशाह ने क्या किया था, किसी और राजा के साथ धोखा किया, उसका राज्य धोखे से हड़प लिया था। अब ये जिमरी जो था उसी राजा के आधे रथों का प्रधान था। मतलब ये व्यक्ति एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी पोस्ट के ऊपर था, राजा के अधीन। लेकिन इस व्यक्ति जिमरी ने क्या किया, राजा को धोखा दिया, राजा को उसने मार डाला, उसके कुटुंबियों, रिश्तेदारों और हर उसके खानदान में से किसी एक लड़के को भी जीवित ना छोड़ा। और खुद ये राजा की जगह पर क्या बन गया, जिमरी राजा बन गया। और केवल कितने दिन तक इसने राज्य किया, केवल 7 दिन तक ये राजा हुआ। लेकिन केवल कितने दिन का राजा, केवल 7 दिन का राजा।
और जब इजराइलियों को पता लगा कि जिम्री ने क्या किया है, बादशाह के साथ राज विद्रोह किया है, और इजराइलियों ने पूरे तिरसा नगर को घेर लिया, और जब इसे पता चला कि अब मैं मार डाला जाऊंगा, अब मैं खत्म हो जाऊंगा, तो फिर इसने क्या किया, इसने पूरे जिस जगह पर ये मौजूद था उस जगह में आग लगा दी, और खुद भी उसी जगह पर जलकर इसने अपने आप को खत्म कर दिया। तो दो लोगों के बारे में अभी हमने देखा। पहले व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या था, अहीतोपेल। अहीतोपेल ने भी क्या किया, आत्महत्या करी। उसने आत्महत्या कैसे की, फांसी लगाकर। कारण क्या था, उसका ईगो हर्ट हो गया कि मेरी सलाह नहीं मानी गई राजा ने। अब शलोम ने क्या किया, मेरी सलाह को इग्नोर कर दिया और अरेकी हुशे की सलाह को मान लिया। दूसरा व्यक्ति जिम्री, इसने आत्महत्या की, इसकी सैल्वेशन खत्म हो गई, इसका उद्धार जाता रहा। क्यों? क्योंकि इसने एक राजा को क्या किया, धोखा दिया। उसका राज्य इसने कैसे हड़प लिया था, धोखे से हड़प लिया था। अब ये चीजें आपने समझनी है कि जब एक व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो आसानी से सुसाइड कैसे कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर उसी का पाप हावी हो रहा होता है। उसने जो गुनाह किए, उसने जो पाप किए, उसी का पाप उसके मन, उसके हृदय, उसके दिमाग के ऊपर उस वक्त हावी हो रहा होता है। एक और व्यक्ति को हम पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक, उसका 27 अध्याय 5 आयत। ये किसके बारे में, ये तो सबको पता होगा, यहूदा इस्करियोती के बारे में। अब यहूदा इस्करियोती ने भी क्या किया, एक घिनौना पाप किया, और वो पाप हम सब जानते हैं क्या था, कि उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के बदले में बेच डाला था। और जब यीशु मसीह को मार दिया गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, उसने बहुत बड़ा पाप किया, और उसके अंदर का जो गिल्ट था वो उसके ऊपर हावी हुआ, और उसने वही चांदी के 30 सिक्के, पैसों के लालच में उसने क्या किया, एक गुनाह कर दिया। लेकिन उसके बाद वही पैसा उसके काम भी नहीं आया। उसी पैसे को लिखा मंदिर में फेंककर वो कहाँ चला गया, जाकर उसने क्या किया, अपने आप को फांसी लगा ली, और उसने अपना प्राण, अपनी जान उसने अपने हाथों से ले ली। एक गुनाह क्या किया उसने, यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया, पैसे का लालच किया। इसका मतलब यहूदा इस्करियोती के कैरेक्टर के अंदर एक नहीं, बहुत सारे फॉल्ट थे। पैसे का लालच उसके अंदर था, धोखाधड़ी उसके अंदर थी, और तीसरे नंबर पे उसने रिपेंट भी नहीं किया। उसने अगर वो पश्चाताप कर लेता, माफी मांग लेता, तो शायद वो उद्धार अपना ना गवाता, शायद वो सैल्वेशन को, मुक्ति को ना गवाता। लेकिन क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप की बजाय उसने क्या सोचा, उसका गिल्ट, उसका पाप उसके ऊपर इतना हावी हो चुका था कि उसने सोचा मैं क्या करूं, फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दूं। उसने अपने आप को मार डाला। 3 लोग आपने देखे अभी तक, अहीतोपेल, जिम्री और यहूदा इस्करियोती। इन 3 लोगों ने आत्महत्या करी, 3 लोगों ने सुसाइड कमिट किया। प्रेशर तो था इनके ऊपर, लेकिन वो प्रेशर किसका था, पाप। उनके दिमाग के ऊपर, जहन के ऊपर प्रेशर तो बहुत था, लेकिन वो प्रेशर किस चीज का था, पाप था। और एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, पहला सामुएल, उसका 31 अध्याय 4 और 5 आयत हम पढ़ेंगे। अभी एक और व्यक्ति ने क्या कर ली है, आत्महत्या, और उस व्यक्ति का नाम क्या है, शाऊल। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिसको परमेश्वर ने क्या किया था, शामुएल नबी से मस्सा
बपतिस्मा करवाया था, अभिषेक करवाया था राजा होने के लिए। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? गलती पे गलती, गुनाह पे गुनाह उस व्यक्ति ने किया। उस व्यक्ति ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, उस व्यक्ति ने खुदा की डिसओबीडियंस की, और उसके बाद उसने राजा दाऊद, जो खुदा का एक और अभिषिक्त था, उसने उसके साथ हमेशा विरोध किया, और उसको फंसाने के लिए और उसको मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचता गया। और जो कुछ परमेश्वर भूत सिद्धि करने वालों से, तंत्र विद्या करने वालों से और इस तरह की सब चीजों से यहोवा पाक घृणा करता है। और हम जानते हैं जब परमेश्वर ने शाऊल से अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा और खुद भी डायरेक्ट बात करना बंद कर दिया, तब शाऊल ने एक और गुनाह किया। उसने क्या किया? वो एक भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास से चला गया और उसने परमेश्वर के क्रोध को और भड़काया। और जब शाऊल एक युद्ध में था पलिश्तियों के साथ, तो जब उसने देखा कि पलिश्ती उसे मार डालेंगे, तो उसने अपने ही एक हथियार ढोने वाले से क्या कहा कि तू क्या कर, इससे पहले कि मुझे पलिश्ती मारे, तू क्या कर, मुझे मार डाल। लेकिन उस हथियार ढोने वाले ने मना कर दिया, तो शाऊल ने क्या किया? अपनी ही तलवार से खुद को मार डाला। एक और आत्म हत्या। आप देखें कितने सारे लोगों ने, कहीं बाहर से नहीं हम देख रहे, बाइबल के अंदर से हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोगों ने क्या किया? आत्महत्या की, क्योंकि उनके ऊपर पाप के करके उनके जीवन में क्या आया था? प्रेशर आया उनके दिमाग के ऊपर। पाप के करके उनके जीवन में उनकी परिस्थितियां कैसी हो गई थी? विपरीत हो गई थी, और उनके पास ना तो पश्चाताप और ना ही कोई उनको आशा नजर आई। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? अपने जीवन को खत्म कर लिया। लेकिन एक बार हम फिर से प्रभु के लिए जोर से महिमा करते, तालियां बजाते। लेकिन जब एलिया नबी के जीवन के अंदर प्रेशर आया, तो उसने आत्महत्या नहीं की। चाहे उसके जहन में उस प्रेशर को लेके ये विचार जरूर आए, क्योंकि एक आम इंसान होने के नाते जज़ेबेल ने जितना विरोध किया था एलिया नबी का, जितना विरोध किया, जितनी परिस्थितियां उनके विपरीत थी, जितना उनको तंग किया, वो उनकी सहनशीलता से वो चीजें बाहर थी। इसलिए वो विचार जरूर उनके मन में आए, लेकिन प्रभु अपने लोगों को थाम के रखता है, उनका हाथ पकड़ के रखता है। उसने एक स्वर्गदूत को भेज दिया कि नहीं, मैं तेरे साथ हूं। उस स्वर्गदूत के द्वारा एलिया नबी को खुदावंद पाक ने खुद क्या किया? कंफर्ट कराया। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके लिए नहीं है। आत्महत्या के विचार आ सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो आपका हाथ पकड़े हुए है, वो आपको थामे हुए है, और वो जल्दी आपको बहाल करने जा रहा है, आपको छुड़ाने जा रहा है, आपकी हर एक परिस्थिति को वो बदलने जा रहा है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। वो आपकी हर एक परिस्थिति को बदलने जा रहा है। और ये कभी ना सोचे, क्योंकि जब एक व्यक्ति ऐसे नेगेटिव थॉट्स के साथ जूझता है, जब एक व्यक्ति अकेला स्ट्रगल कर रहा होता है, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं। अकेला व्यक्ति जूझता तरह तरह के विचारों के साथ, अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कर्जे के नीचे है, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं बिना कारण के, सब चीजें आपको लगता है खराब हो रही हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर के कलाम से जरा सा भी बाहर नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कलेश है, लेकिन उन कलेशों से निकालने वाला भी आपके साथ है। हालेलुया। उन विपरीत उल्टी परिस्थितियों से निकालने वाला आपके साथ है। उन हर एक उल्टे हालातों से निकालने वाला खुदा आपकी आशा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और जब एक व्यक्ति ऐसे नेगेटिव परिस्थितियों में से, विपरीत परिस्थितियों में से होके गुजरता है, ऐसे लगता है एक आप अंधकार की एक गुफा में से होके गुजर रहे हैं,
उस वक्त ये उन लोगों को लगता होगा, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है, उन्हें लगता होगा ये अंधकार सदा का है, ये अंधकार कभी खत्म नहीं होने वाला। तब उन्हें ये लगता है कि इस जीवन का अंत करना ही भला है। लेकिन एक मसीह व्यक्ति के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, यीशु मसीह के फॉलोअर्स के साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि उनका खुदा उन्हें थामता है, उनका खुदा उन्हें हौसला देता है, उनका खुदा उन्हें हिम्मत बंधाता है, उनका खुदा उन्हें ढाढ़स बंधाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने वाला तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एक हौसला, और आप अगर कभी कभी आपको लगता शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये लगभग हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। एक समय व्यक्ति के राजा सुलेमान के बारे में अगर हम देखें तो राजा सुलेमान के पास धन, धनाढ्य, वैभव, उसके पास हर एक चीज, बुद्धि, सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। उस समय की सरकारों से भी बढ़कर राजा सुलेमान जो था वो अमीर था। लेकिन एक समय उसके जीवन में भी ऐसा आया, सबोपदेशक की पुस्तक में हम जानते हैं, उसने लिखा कि कहता ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ। एक समय ऐसा आया, उसे भी लगा कि ये जीवन, ही हेटेड हिज लाइफ। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने अपने, हम पढ़ ही लेते सबोपदेशक उसका 2 अध्याय 17 आयत। अब राजा सुलेमान, हमें कभी कभी लगता है हमारे पास पैसे नहीं है, तो लगता है हम कर्जे के नीचे हैं, ये हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्रभु क्या करें, कहाँ जाए, इससे अच्छा जीवन का अंत हो जाए, कहाँ से उतारेंगे कर्जा, हम गरीब हैं। लेकिन नहीं, जिनके पास बहुत कुछ था, एक समय जीवन में ऐसे आया कि उनको भी लगा, लिखा ही हेटेड हिज लाइफ, उसे अपने जीवन से क्या हो गई, घृणा हो गई, और उसे यह एहसास हुआ कि इस धरती के ऊपर, सूर्य के नीचे जो कुछ भी किया जाता है, इन द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज जस्ट वेस्ट। उसको लगा ये सब चीजें क्या है, व्यर्थ है। उसे भी अपने जीवन से घृणा हो गई। तो इन द एंड ऑफ द डे हम सबको क्या चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, कंटेंटमेंट होनी चाहिए। और वो कंटेंटमेंट कहाँ से आती है, वो सेटिस्फैक्शन कहाँ से आती है, यीशु मसीह से, परमेश्वर से आती है। आपका रिश्ता जितना मजबूत, जितना स्ट्रांग होगा आपके खुदा के साथ, आपके अंदर उतनी ज्यादा संतुष्टि होगी, आपके अंदर उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, उतनी ज्यादा कंटेंटमेंट होगी। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां चाहे कितने भी विपरीत हो, चाहे आपको लगे अभी तक कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन फिर भी आपके पास एक आशा है, होप है, आप सेटिस्फाइड होंगे, कंटेंटेड होंगे कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। 2 Corinthians 1st chapter, 2 Corinthians chapter number 1 verse 8 onwards हम पढ़ेंगे। अभी ये 2 Corinthians चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8 और 9, ये बात किसके बारे में करी जा रही है, संत पौलुस के बारे में। अपोस्टल पॉल ने जो प्रेशर सहा, जो वो एशिया में अपनी सेवा पूरी कर रहे थे, जो वो एशिया के अंदर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तो संत पौलुस जो उन्होंने पत्र लिखे कुरिन्थियंस की कलीसिया को या और कलीसियाओं को, तो वो क्या कह रहे कुरिन्थियंस की कलीसिया को, कहता जो क्लेश हमने सुसमाचार के कारण सहे, खुदा की सेवा करते करते सहे, कहता मैं नहीं चाहता कि तुम उन क्लेश
कलेशों से अनभिज्ञ रहो या तुम उन कलेशों से अनजान रहो। और वो बता रहे हैं, कहते ये क्लेश इतने भारी थे, ये बोझ इतना भारी था कि उन्हें एक समय पर ऐसे लगने लगा कि जैसे किसी ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा दे दी हो, जैसे किसी ने उन्हें मृत्यु दंड सुना दिया हो। और ऐसा भारी क्लेश उन्होंने अपने जीवन में सहा कि वो कहते कि कभी कभी ऐसे लगा कि वो हमारी सहनशीलता से भी बाहर है और वो अपने जीवन की आशा भी छोड़ बैठे। 2 Corinthians 1st chapter verse number 8 and 9 आप पढ़ सकते हैं कि संत पौलुस, जिन्होंने सबसे ज्यादा बाइबल की किताबें लिखी, जिन्होंने सुसमाचार प्रचार के लिए यीशु मसीह के राज्य का प्रसार करने के लिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लेश, सबसे ज्यादा द्वेष और सबसे ज्यादा बोझ उन्होंने सहा, सबसे ज्यादा प्रेशर उन्होंने सहा, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से पहले, मरने से पहले क्या कहते हैं, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। हालेलुया, हालेलुया। तो उनको जब ऐसा फील हो रहा था कि ये इतना बड़ा क्लेश, इतना बड़ा प्रेशर, इतना ज्यादा द्वेष उन्होंने सहा जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों ने हमें क्या सिखाया, परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी परिस्थितियां कैसी भी हैं इस वक्त, हालात चाहे कैसे भी हैं, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, आपके पास एक आशा है जीवन की, और वो आशा का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उस आशा का नाम है खुदावंद यीशु मसीह और उसका वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो विपरीत परिस्थितियां, विपरीत हालात, प्रेशर कितना भी हो, बोझ कितना भी हो, क्लेश कितना भी सहना पड़े, लेकिन फिर भी आपके पास एक उम्मीद, एक आशा है, और आप खुदावंद का धन्यवाद करें, क्योंकि जिस तरह से उसने एलिया को कंफर्ट किया, जैसे उसने पौलुस को कंफर्ट किया, ठीक उसी तरह से वो आपको भी कंफर्ट करेगा। वो आपकी परिस्थितियां बदलेगा, आपको उनसे खींच कर बाहर निकाल लेगा, क्योंकि आपकी आशा आपके पास है। हालेलुया। आज से सब कुछ बदल रहा है आपके जीवनों में। ये विचार आपके मनों में जो आते हैं कि जीवन का अंत हो जाए इससे अच्छा, लेकिन नहीं, खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे और आपको और बढ़ाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।